थोड़ा पीछे आई भाई, क्या हाल है भाई? भाई लुक हियर, थैंक यू। लाइट चालू हो गया। हाँ मेरे पे थैंक यू। पकड़ लेंगे तो ऐसा ये जहान किस तरह की फिल्म होने वाली है, क्या कुछ होने वाला है इस फिल्म? ये एक माइग्रेंट स्टोरी है। एक कपल है आसाम के जो बॉम्बे में रहते हैं, और उनकी कहानी है। उनके परिवार में एक छोटी सी बच्ची है 4 साल की, और एक घर में काम करने वाली है। ये बहुत खूबसूरत लड़की जो मेरे पास में खड़ी है, किम्सलीन अपना डेब्यू कर रही है इस पिक्चर में। पलाश सेन और मैं वो कपल हैं। इसमें टीनू आनंद जी, यशपाल शर्मा, बहुत अच्छे सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं। ये बहुत रियलिस्टिक किस्म की कहानी है, बहुत रिलेटेबल है। इसमें इन्वायरमेंट के बारे में भी काफ़ी कुछ मतलब अंडरस्टेटेड वे में कहा गया है। और क्या होता है जब आप मतलब बड़े शहर में रहने आते हैं, तो आपके नज़रिए को क्या हो जाता है, आपकी ज़िंदगी को क्या हो जाता है, आप मतलब हैंडल कैसे करते हैं। आपका क्या किरदार? हाँ, इसमें ह्यूमर भी है। मेरी कैरेक्टर जो है अनन्या, मैं सब जवाबों का सब सवाल साथ में दे रही हूँ, तो आप ज़रा मुझे इंटरप्ट करके पूछते जाइए। मेरी कैरेक्टर अनन्या जो वाइफ है, किम्सलीन और मेरा जमता नहीं है बिल्कुल भी फिल्म में। और वो एक टिपिकल जैसे बहुत एस्पिरेशनल लेडी हैं, काफ़ी डिससेटिस्फाइड हैं ज़िंदगी से। मतलब उनको घर बड़ा चाहिए, गाड़ी बड़ी चाहिए, और उनकी एक छोटी सी बच्ची है 4 साल की। और वो किस तरीके से इस बच्ची को उसका जो इनोसेंस है उसको क्या हो जाता है फिल्म में। लेकिन अनन्या के साथ, इसकी किम्सलीन के कैरेक्टर के साथ, बाकी के साथ बहुत मज़ेदार सीन भी हैं। बहुत मतलब रिलेटेबल रिलेशनशिप है, नटखट खिटपिट होता रहता है। तो बहुत कॉमेडी भी है, और बहुत अच्छे गाने भी हैं जो पलाश जी यूफोरिया ने किए हैं फिल्म के लिए। तो मज़ेदार फिल्म है, और आई होप दैट एवरीवन एंजॉयज इट, एवरीवन विल रिलेट टू इट। जब मैंने स्टार्ट किया था, बेसिकली डायरेक्टर विश्वजीत दादा, हम उनको प्यार से दादा कहते हैं, सेट पे भी और अभी भी जब भी मिलते हैं। तो वो जब मैं उनसे पहली बार मिला था, उन्होंने जब मुझे रॉन के कैरेक्टर, रॉन बेसिकली इसमें अनन्या लाइक हीरा का भाई का रोल प्ले कर रहा है, और वो भी जैसे अभी हीरा ने बताया आपको, जैसे अनन्या नटखट, उसके बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, सेम उसका भाई भी वैसे ही है। पुणे में फोटोग्राफी का कोर्स कर रहा है, इंग्लिश अच्छे से आती नहीं है, वाना भी गाय, लाइक जो वाना भी वर्ड बोला जाता है वैसे गाय, बोलता है कि यार बॉलीवुड तो एकदम छोटी सी चीज़ है, मुझे हॉलीवुड में जाना है। और दीदी को भी ऐसे बड़े बड़े ड्रीम दिखाते हैं, लाइक यहाँ पे आके अच्छी फैमिली चल रही रहती है। इनके आने से कुछ गड़बड़ हो जाता है बेसिकली। तो मेरे आने से बहुत सारे कहानी की ट्विस्ट ट्विस्ट आ जाता है। ईरा के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? जैसे कि ईरा जो है काफ़ी एक्सपीरियंस एक्टर है, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? मेरे लिए टोटली न्यू था, और मुझे बहुत सारे कैमरा एंगल, आप फ्रेम से लेके एक प्रॉपर एक्टिंग, मैं कभी क्लास नहीं गया। मैंने हमेशा, मैं केसी कॉलेज से ग्रेजुएट होके एंड देन असिस्टेंट में वर्क कर रहा था, एंड देन मुझे दादा ने ये चांस दिया एक रॉन का कैरेक्टर प्ले करने के लिए। ईरा के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो थिएटर बैकग्राउंड से आती है,
और इन्हें एक्चुअल में पता है कि एक्टिंग क्या कहलाता है। वो मुझे बहुत बार बताती थी कि नहीं सौरभ ऐसे नहीं करना चाहिए, सौरभ ऐसे करो, कैरेक्टर को फील करो, ऐसे नहीं कि आप ऊपर ऊपर से बोलो। मेरे लिए टोटली न्यू था और थैंक यू सो मच। पूरे टाइम वो मुझे बताते रहे कैसे एक्ट करना चाहिए और ये मेरे लिए टोटली न्यू था। हमारा एक बहुत अच्छा सीन है साथ में एंड सौरभ इज डन अ फैंटास्टिक जॉब। थैंक यू सो मच। Can you tell us about your character? I'm playing the character of Apakhi. She is a maid जो हेल्प करती है रॉन के नहीं सॉरी अनन्या, राजीव और कुही को देखती है साथ में। और वो क्या इनोसेंट है और पर वो अनन्या को बहुत हेट करती है, पर फिर भी थोड़ा है कुछ एक सीन है बाद में आपको पता चलेगा इंटरवल के बाद है जिसमें थोड़ा क्लोजनेस का आता है, पर वैसे फिल्म में हमारा जमता नहीं है, वैसे राजीव के साथ जमता है एंड कुही के साथ मेरा रहता है। आई एम लाइक बेस्ट फ्रेंड्स विद कुही और पॉम जो है पॉम मेरा बेस्ट फ्रेंड रहता है, टाइम पास उसके साथ होता है पॉम मेरा। तो ये कैरेक्टर। अच्छा कोई मुश्किलें आई क्योंकि पहली बार आप काम कर रहे हो फिल्म में, तो कोई मुश्किलें आई कैरेक्टर? इससे पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री करी थी, वो विश्वजीत अंकल के साथ ही किया था और उसके बाद विश्वजीत अंकल ने मुझे बुलाया ये फिल्म करने के लिए। तो मैंने कभी भी एक्टिंग का क्लासेस लिया नहीं है सौरभ भैया की तरह मुझे डायरेक्ट मिला गया है, बट मुझे कभी प्रॉब्लम तो नहीं आई क्योंकि ईरा दी था, पलाश अंकल थे, तो वो लोग सब मुझे बताते थे कि ऐसा करो, ये ऐसा होना चाहिए। विश्वजीत अंकल मुझे सिखाया कि ये ऐसा करो, इसमें ये एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो वो सबसे मैं। और आज जो है ट्रेलर लॉन्च होने जा रहा है, कितने एक्साइटेड है आप तीन लोग? बहुत एक्साइटेड है, ज़्यादा एक्साइटेड। ट्रेलर बहुत इंतज़ार किए हैं। ट्रेलर ऑलरेडी ऑनलाइन है बट आप जब देखेंगे यहाँ तो आपको, और हमारा म्यूज़िक लॉन्च भी है, सॉन्ग भी पलाश जाने बहुत टाइम के बाद यूफोरिया वापस से आ रहा है। आपने मायरी सुना होगा और बहुत सारे सॉन्ग जो अभी भी लोग पसंद करते हैं, इसमें वापस से आपको मायरी फ्लेवर और कुछ नया हटके किया है जो आप सभी को श्योर पसंद आने वाला है। ओके थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सर यहाँ पे सर यहाँ पे देखो सर। हिंदी में ऐसा ही है जहाँ एज ए फिल्म मेकर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। ये एक ऐसा ही है जहाँ हम लोग बनाना चाहते हैं, जहाँ पेड़ पौधे से भरा हो, जहाँ सुखी हो, जहाँ सुंदरता हो, इसके ऊपर ही ऐसा ही है जहाँ। अच्छा, ये ऊपर लिखा हुआ इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फीचर फिल्म, ये क्या चीज़ है? कार्बन न्यूट्रल फीचर फिल्म ये है कि हम लोग शूटिंग के टाइम बहुत सारा एनवायरनमेंट को क्षति किया है इन टर्म्स ऑफ fuel consumption, in terms of electricity, in terms of हम लोगों ने फ्लाइट में आना जाना ये सब जो हुआ है, तो हम लोग इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट का हम लोग बहुत क्षति किया है। तो ये एनवायरनमेंट का हम लोग जो पोल्यूशन हुआ है ये फिल्म के द्वारा, तो हमारा एक NGO है हमारे साथ टाई अप हुआ है CERE, तो CERE के थ्रू हम लोगों ने प्लांटेशन किया है मुंबई में। Around we have to do around 500 trees all over Mumbai to compensate the environment. So इसीलिए हम लोगों ने already 370 trees already हम लोगों ने बॉम्बे में भिवंडी बोल के एक जगह है, वहाँ हम लोगों ने ये किया है, मतलब प्लांटेशन किया है।
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग आसाम में भी करेंगे बिकॉज हम लोगों ने आसाम में भी शूट किया फिल्म का। और ये जो विलेजर्स है उन लोगों के साथ हम लोगों ने ये किया है कि MOU बनाया है कि आप लोगों ने एटलीस्ट 15 साल तक ये फिल्म का पेड़ जो है उसको काट नहीं पाएंगे बिकॉज फ़ायदा नहीं, अगर फ़ायदा नहीं है हम लोग दिखाने के लिए नहीं कर रहा है बिकॉज सी एज ए फिल्म मेकर दिस फिल्म टॉक्स अबाउट एनवायरनमेंट। तो मैं ये चाहता था कि मैं अगर कोई सोसाइटी को कुछ दिखाने के लिए जा रहा हूँ नॉट इन ओनली इन फिल्म्स थ्रू, मतलब मैं अंदर भी ये दिखाना चाहता हूँ कि हम लोगों ने ये करके दिखाया, ये है। अच्छा, आपने इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपके दिमाग में ये उपजा? या सी मैं बॉम्बे में जब आया था, आप बॉम्बे कब आए? बॉम्बे आया था मैं 2002, तब मैं असम का एक बहुत छोटा सा गांव से आया हूँ। वहाँ मैं जब मेरा खिड़की जब खोलता था तब हरियाली था। जब बॉम्बे में मैं 22 साल के उम्र में जब आया था, सडनली जब बॉम्बे आया, जब मेरा खिड़की बॉम्बे का जब खिड़की खोला था तब मैं बिल्डिंग्स देखा था। देन आई वॉज वेरी अलोन दैट टाइम। मुझे बहुत अकेलापन महसूस हुआ था कि ये सिटी में मैं कैसे रहूँगा, जहाँ पेड़ नहीं है पौधा नहीं है तो मैं कैसे रहूँगा। देन आई स्टार्टेड आई रोट दिस स्टोरी इन 2003। दैट टाइम आई वॉज वेरी यंग और मुझे ऐसा लगा कि ये फिल्म नहीं बनेंगे, ये डॉक्यूमेंट्री बनेंगे बिकॉज एनवायरनमेंट के ऊपर अगर एक फिल्म बनाएंगे तो लोग कोई नहीं देखेंगे। तो इन 2011 मैंने फिर से ये स्टोरी को एक बार देखा। मेरा एक्सपीरियंस हुआ बॉम्बे में, मैं रहना चालू किया था, तब मैं जानू बरुआ जी के साथ काम किया था। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मेकर्स इन इंडिया। तब मैंने ये स्टोरी का जब देखा, देन आई रियलाइज कि वी शुड मेक ए फिल्म ऑन एनवायरनमेंट, नॉट इन ए प्रीसी वेज, कोई नहीं देखेंगे। तो हम लोगों ने लाइट हार्टेड वेज ये फिल्म को प्रेजेंट किया। इनके स्टारकास्ट किस तरह से फाइनलाइज की, क्योंकि काफ़ी मुश्किल स्टारकास्ट थी और फिल्म भी काफ़ी मुश्किल थी, तो स्टारकास्ट किस तरह से फाइनलाइज हुई? या सी पलाश सेन, हम लोगों ने, मुझे मेरा एक फ्रेंड सतीश शर्मा जो एसोसिएट प्रोड्यूसर है, उसने ये बोला कि पलाश सेन को एक बार ट्राई करो, एक बार देखो। देन आई मेट पलाश सेन। पलाश सेन को देख के मैं पहले मुझे फील नहीं हुआ था कि ये कर पाएगा वो कैरेक्टर, जो ग्रेविटी है कैरेक्टर का। एंड व्हेन आई स्टार्टेड talking to him, and he was totally different person. That the person I was looking for, मैं जो राजीव को ढूंढ रहा था वही पलाश था। इवन ईरा ऑल्सो, ईरा को भी मैं इतना जानता नहीं था, ईरा दुबे। मैंने एक थिएटर में उसको देखा। देन आई रियलाइज दैट द ग्रेविटी ऑन हर टोटली डिफरेंट। सो मैं ईरा को ऐसे कास्ट किया। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा किम्सलिन खोली, शी इज़ वन ऑफ द मेन प्रोटैगनिस्ट, उसको हम लोगों ने सिलेक्ट किया। एंड बिकॉज आई नीडेड वन ट्राइबल फेस, द मंगोलियन फेस का एक कैरेक्टर था, तो उसके लिए उसको कास्ट किया। अच्छा, इन दिनों क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल अक्लेम जो फिल्में हैं वो रिलीज हो रही हैं, जैसे मसान हो गई, किला हो गई, अब ये हुई, इसको भी अवार्ड मिला है। तो आपको ऐसा लगता है कि बाहर जाके हम अगर फिल्म दिखाते हैं, अगर तारीफ मिलती है तो हम इंडिया में उसको लेके आए? सी आजकल ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है। नाउ पीपल आर मोर एक्सपेरिमेंटिंग। हाँ, इंडिया में आजकल ऐसा नहीं है, पहले जैसा था कि गाना हो ये हो, नहीं तो बॉलीवुड मतलब एक ये नहीं है। बॉलीवुड द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हैज़ बीन चेंजिंग। और अभी वर्ल्ड सिनेमा ऐसा हो गया कि आप अगर आसाम में भी एक फिल्म बनाओ आसामीज लैंग्वेज में, वर्ल्ड वाइड अप्रिशिएट होता है और आप लोग भी देख पाते हो बिकॉज ऑफ इंटरनेट हो, ऑल द मीडियम वी आर हेल्पिंग। सो इन टर्म्स ऑफ इसके लिए वजह से आजकल जो वर्ल्ड वाइड जो अप्रिशिएट कर रहा है फिल्म, तो मेरे ख्याल से इंडियन ऑडियंस को भी ये फिल्में पसंद आ रहा है बिकॉज ऑडियंस आर वेरी कॉन्शियस नाउ इट इज़। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारा फिल्म है लोगों को पसंद आएगा बिकॉज इसमें मतलब मसाला बोल के नहीं है, लेकिन ये फिल्म सब है एक्चुअली फिल्म में। अच्छा, इसके अलावा और कोई प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आपने हाथ डाला हो? आई एम जस्ट मैं एक फिल्म कर रहा हूँ अभी, बुम्बा राइट। ये फिल्म मतलब टोटली कोरियन फिल्म जैसा लुक दे रहा हूँ, तो ये मैं अक्टूबर में स्टार्ट कर रहा हूँ।
Doing, sir? Yeah, I'm fine. Are you excited about this evening? Yeah, I'm very excited. In fact, I'm very nervous right now. You're very nervous right now. Please, Biswajit ji ke liye zordar taaliyan ho jaye. I'm sure this will help. Come on, guys. ये सारे आपके supporters हैं, and I'm sure that they love you too much. भीड़ बढ़ती जा रही है, बाहर तक बहुत लोग हैं, so आप nervous मत होइए. कुछ इस फिल्म के बारे में हमें बताइए. See, this film is very close to my heart. First, actually, when I came to Mumbai in 2002, and that time I was very young, and I have come from a very small village. And when I came to Mumbai, then I realized, like, in Assam, when I opened my window, I had seen only, like, that only the greenery, पेड़ पौधे था. And जब Bombay में आया, and suddenly when I opened my window, then I only see that concrete buildings. So that time I realized, and that time I was very worried in terms of, मुझे बहुत डर लग रहा था कि ये बॉम्बे में मैं कैसे रहूँगा, because पेड़ पौधे से मैं इतना दूर चला आया, मैं यहाँ कैसे रहूँगा. Then in 2003 I I joined Janu Barua sir. He is my mentor. 15 times national award winner filmmaker Janu Barua sir. तो सर के साथ जब मैंने काम करना चालू किया, then I started writing a story about environment. मैंने जो feel किया वो मैंने लिखने चालू किया. Then that time I thought, like, if you say some stories about environment, that people will think, like, it's a documentary, or it's a perceived ways to tell about environment. Then I stopped writing it, and after that, after a couple of years, when मैं बॉम्बे में हवा पानी के साथ जब ये हो गया, then I realized, like, I should again write this story. Then in 2011, I completed my screenplay, and that time I realized this film should, made, and it should be not in a preachy way, through commercial ways, through, light-hearted ways. So this film is not about environment. It's like,
it talks about many things in terms of like, you know, small cities and bigger cities. We are chasing something in life, like, you know, we don't know where we are going, but still we are, like, you know, chasing something. We don't know about that. So it's a, like, you know, it's a nuclear family trapped in a concrete jungle of metropolis, where we are trying to show that journey of this family's this thing. So I hope that people will like it, and I hope that the Palas Daya, a film, then Ira, then Kimslin, then Rishad Abbas, then, and सबसे important बात ये है कि ये project जब माया खोली मैडम, मैं I'm just for only because of her, like, you know, I am standing here for in this project, like, you know, मैं तो उसने इतना support किया ये project के लिए, I am very thankful to her. And ये जो project में हमारा involved है, all the cast and crew, they are very big in terms of very senior to me. I am glad enough to, like, you know, to have that kind of actually team. मुझे इतना अच्छा लगा. पलासदा से मैंने बहुत सीखा, ईरा से मैंने बहुत सीखा, and I am still learning about filmmaking and about the storytelling. So, so thank you very much for coming, and I would like to thank, like, you know, all the special guests for, like, you know, warming this evening. So बहुत गर्म होने वाला है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. Thank you very much. Can anyone believe that he was nervous? क्या बात है सर, superb. बहुत बढ़िया बोला. तो हम बात कर रहे थे, शुरुआत में मैंने कहा that this is India's first, as you can see, carbon neutral feature film. अब ये क्या है, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ कोई स्पेशल मेहमान है. I'd like to invite Janjari Jasani ji. She's from CERE, Center for Environmental Research and Education. Ma'am, please, could you please join us on stage? She's, yes, please, also nervous. एक मिनट, बैठ जाइए, sit. You'll feel better. Pani? No, nothing. Sure? Yeah. Okay. और सब यहाँ वहाँ देखो, इधर उधर देखो. Nobody's seeing you. Yeah. So Janjari just left it. She has some dinner with her family. So she's a head of sustainability. So initially we are CERE, ऐसा ये जहाँ approach CERE, Center for Environmental Research and Education. So we work for environment, and we also do consultancy services for environment. So actually the movie is based on carbon neutral. So carbon neutral is all about when actually they have given us a data about how much they have did wastage during the movie making and everything, filming everything, the travel, hotel, everything. So the energy they have wasted in the form of carbon dioxide, we converted that into an form of energy in metric tons. So we divided by some factors and blah, 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 blah. So then in order to offset the carbon dioxide, we are planting 600 trees for this movie, and we have already planted 300 plants in Mumbai, in Bhiwandi. So few are left, so we might, like, struggling for it, we might get chance to, you know. And apart from that, I just wanted to add on, हम लोगों ने जो भिवंडी और जो भी जिसके साथ हम लोगों ने जो प्लांटेशन हो रहा है, हम लोगों ने उन लोगों के साथ एक MOU बनाया है, जहाँ they won't be able to cut this plant till 15 years. Because हम लोग ऐसे मतलब see as a filmmaker I don't want to, like, you know, ये दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, because see that जो CERE आया, जो उन लोगों ने जो ये लेके आया है, आइडिया लेके आया है, तो I thought if you are saying something about the, like, you know, about environment, so we should be, like, you know, हम लोगों ने भी दिखाना भी सही है कि हम लोगों ने ये कर रहा है. Yeah. So we should, you know, appraise this kind of a movie. So I think it's a first Indian movie. So we should have movies like that only. That's brilliant. Now we all know what's India's first carbon neutral feature film. And as she comes, let me just speak something about her. She's a member of the Indian Motion Pictures Producers Association, and she's formed her own production company known as Kohli Entertainment, and she's also made a documentary which was showcased at international film festivals in Germany, Turkey. And now she's producing Aisa Ek Jahan. Good evening, ladies and gentlemen. I thank you all for coming here and being with us today, this evening. And I'm so nervous. Okay. Sir, वापस बैठ जाइए, please. नहीं, बैठ जाइए. Are you sure? I will hold the mic for you. Like, oh, you are making me more nervous.
Like today, I'm so happy to be with you all. Then we have started this movie in 2014. Like I started my production house in 2009. Then during that time, I started this way, Dr. Veria Elvin with Mr. Biswajit Bora. We did documentary film. And that documentary is totally different from this Bollywood film. So now, like, I'm stepping into Bollywood, and it's making me so nervous. I don't know how I'll carry on. Anyway, thank you so much. I hope you all will like this movie. क्या बात है. Maya ji, thank you so much. Biswajit ji, thank you so much. And just please, Saurabh Pandey, Prashad Abbas, please join me on stage. Ladies and gentlemen, ऐसा ये जहां. सौरभ. तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी लेडीज फर्स्ट ईरा आपसे. टेल अस. हाँ, ईरा जब बोलती हैं तो बाकी सब लोग चुप रहते हैं. आइए. आप रेडियो क्यों नहीं ज्वाइन करती? Wonderful, wonderful. तो ईरा जब थिएटर करती है, we always have. She has got a lot of shades. She's really irritating, especially to these two. She's a nagging wife. She's an aspirational woman. She's very dissatisfied with her life. Even though I'm saying it in a comical way, it's something that a lot of people will relate to. So it's basically the story of, she's got a lot of shades, so it was really fun to play her. Also, as you can see, I've worked on an accent. So Biswajit Dada himself was the biggest inspiration for me. क्या बोलूं? Accent तो आपको वहीं, हाँ? सुप साप, सब सुप साप, सुप साप हो, हाँ, सुप साप हो जाइए please, सब लोग. So what else can I say about Ananya? I don't want to give away too much. Let Palash say things about Ananya. He'll tell you lots of stories. I like the way you've spoken about your character. We are sure that real life में आप ऐसी बिल्कुल नहीं हैं. डॉक्टर साहब, आपके किरदार के बारे में कुछ बताएं. After a very long time, we're going to see you acting in a film, हिंदी film. बताएं कुछ. हाँ, तो guys, thank you. First of all, thank you everyone for coming here. Thank you guys. God bless you. Thank you so much. These kind of films जो थोड़ी छोटी होती हैं, इतनी बड़ी बजट नहीं होती हैं, जिसमें मुझ जैसे स्टार होते हैं, उसमें आप लोगों का सपोर्ट ज़्यादा चाहिए होता है. सलमान खड़ा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. मैं सलमान नहीं हूँ, जबकि मैं भी बनियान पहनता हूँ, लेकिन मैं सलमान नहीं हूँ. और इस तरह की फिल्में हमारे देश में ज़्यादा बनती नहीं है. So पहले तो thank you all of you for coming and supporting this film. Thank you so much guys. God bless you. इस फिल्म के बारे में उर्मिन बहुत कुछ बताने को, बहुत ज़्यादा कुछ बताने को है, और मैं सबके बारे में कविताएं लिख सकता हूँ. आपके बारे में तो मैं कविताएं क्या, छंद लिख सकता हूँ. But I just say one thing कि हम लोग, I think हमसे ज़्यादा खुश यूनिट दुनिया में कोई नहीं था, और इसका सारा क्रेडिट माया जी को जाता है और बिशु को जाता है. मैं इसको बिशु बोलूंगा क्योंकि ये मेरा भाई है, इसलिए बिशु को जाता है. और हम सब जो इस यूनिट में आए, हम सबको सचमुच लग रहा था कि हम एक परिवार है. वो दूसरी बात है कि मुझे सचमुच लग रहा था कि ये मेरी बीवी है, बट हमें सचमुच लग रहा था कि हम एक परिवार हैं, और हम लोग सब साथ हैं. वी वर अ फैमिली. हमारे उसी तरह के नोक झोंक और झगड़े होते थे. एक दिन सचमुच में लगा कि यार कुछ गड़बड़ हो गई, हम लोग बहुत नोक झोंक कर रहे हैं, बट वी वर रियली इन द कैरेक्टर, एंड दैट्स व्हाई वी हैड नो रोमांटिक सीन्स इन द फिल्म. So everybody who's coming to watch this film for something hot will get nothing. So trying to get it right till the last day. I was really trying hard, on screen and off screen. Sorry, ma'am. but हुआ नहीं. But anyways, I just want to say this कि we were a very happy unit, which was really committed to this film. हम लोगों की जो commitment थी वो बहुत strong थी. हमें पता था कि हम ऐसे एक film करने वाले हैं जो कि which will face a lot of hurdles, and Maya ji and Bishu have faced a lot of hurdles. In finding the right buyers, getting it out in the right way, doing everything the right way. But तभी इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, और इनकी हिम्मत देके हमें हिम्मत मरी. सचमुच इन लोगों ने कभी हार नहीं मानी. इन्होंने ऐसी फिल्म बनाई जो कि ये बिलीव करते थे, more than anything else. और इसी बिलीफ के अंदर हमारी बिलीफ थी, which is what we came and did, and we just came and did whatever we could. The music you see, the acting you see, everything that you see in the film is actually inspired by that happiness and the faith we have had in this project. I want to tell all of you guys,
as much as you can, especially the journalist community over here, guys. आपको इस फिल्म का मैसेज आके लेके जाना पड़ेगा. आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में ऐसी फिल्में भी बनती हैं जो कि एक मैसेज कैरी करती हैं, which is sensible, which is sensitive, और जिसके अंदर ये कोई प्रिटेंशन नहीं है. हम लोग we are not trying to glamorize or hype up something which is, we are still really trying to be very committed to what we are doing. Even the music that we have made, even the film that we have made, both are the same things. मेरा किरदार जो है, हम सब जो फिल्म में करते हैं, आप लोग सब आके अगर फिल्म हॉल में आके टिकटें खरीदेंगे और लोगों को इनकरेज करेंगे, I think that'll be greater for us. आप लोग वहाँ पे आके देखिए. Today the entertainment is going to be different. Yeah. So today the entertainment is going to be different. I just want to say this again and again, guys. Thank you so much. God bless you. Each one of you stay महफूज. Thank you so much. Thank you. क्या बात है, महफूज. क्या यादें मतलब ताज़ा कर दी सर आपने. Anyway, Biswajit ji, please join us back. Maya ji, please वापस आ जाइए. And don't be nervous this time, क्योंकि अब it's time for us to unveil the poster. हमारे आज की स्पेशल मेहमान को भी मैं बुलाना चाहूँगी. She's the Honorable Mrs. Alka Kelkar, Deputy Mayor BMC. Ma'am, please join us. Can we have the poster, please? Ma'am, आप कुछ कहना चाहेंगी while we get the poster? Well, good evening, friends. It's a pleasure to be here today, and I would like to congratulate Kohli Productions for this beautiful venture which they have undertaken. Today is the launch of their music, and we have already heard the title song, and Dr. Palash has sung it. And I'm sure it's going to be a beautiful evening. The songs are going to be very nice. Though I'm a music lover, I'm not a music critic, but I feel that music which appeals to you and which automatically sends your feet tapping and you like to close your eyes and listen to that tune, it's enjoyable music, so it's going to be that today. Well, as far as the film goes, again, it is congratulatory, because they have come with a message. It is an art film plus commercials. Both have combined, but it is a message for the people. Conservation of environment, which is the major issue today. As Deputy Mayor of City of Mumbai, I would like to really congratulate, because it is the first carbon neutral film which is required. Waste of energy cannot be allowed in our city, in our country today. And they have replanted trees to conserve the environment. So they don't just preach, but they have brought it into practice. That's what's required. It's going to be, it's going to be a lovely film, I know that. There are veteran actors, there are new artists. We have got a lovely girl here. What's your name, dear? Prisha. Okay, Prisha. She is the star of the movie. And I don't know what is the end of the film, but I'm sure it's going to be very enjoyable. Congratulations, and it's going to be a big hit. Thank you so much, ma'am. That's wonderful. Can we please get the poster? Alka ji, I'd like you to please come ahead and unveil this poster. Ladies and gentlemen, और पीछे जाएगा. All of you, please. ladies and gentlemen, ऐसा ये जहां. जोरदार तालियां होनी चाहिए, please. And now it's time for us to unveil the music CD2.
I'd like to call Mr. Eric Pillai and हमारे super music composer वाजिद भाई आ जाइए सर. Well, guys, it's a very special occasion for all of us. I want to वाजिद भाई come no. इंडस्ट्री में मेरे बहुत कम दोस्त हैं, बट यहाँ पे मेरे साथ जो दो शख्स खड़े हुए हैं शायद मेरे सबसे लॉन्ग स्टैंडिंग दोस्त हैं. हम लोग नॉट ओनली आर वी फ्रेंड्स, वी आर नेबर्स इन द सेम बिल्डिंग. और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक्चुअली हम अमर, अकबर और एंथनी हैं. So, आज जब ये म्यूजिक लॉन्च होना था, मुझे लगा नहीं कि जिन लोगों ने शायद यूफोरिया को और मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरे हर एफर्ट में, उनसे अच्छा कोई और हो सकता था इस एल्बम को लॉन्च करने के लिए. बट मैं किसी और को भी स्पेशली स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ, एरिक और वाजिद के साथ. लिलित मैम, यू हैव टू कम ऑन स्टेज. यू हैव टू कम ऑन स्टेज, प्लीज. यू हैव टू. गाइस, लिलित दुबे, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर. कम ऑन मैन, कम ऑन. हाउ कैन यू नॉट बी हियर? So guys, standing with all these people, I can just tell you this, that you know, जैसा भी ये जहां है, अगर इस जहां में अच्छा संगीत बनता रहेगा और ऐसी फिल्में बनती रहेंगी तो अच्छा ही रहेगा ये जहां. तो आप लोग ऐसे जहां को आप लोग जरूर सपोर्ट करिए. Where's the co-producer? Kaislin, what's up, man? Kaislin. Okay, guys, this is the youngest producer in this country, Kaislin Kohli. Put your hands together for Kaislin Kohli also, please. Thank you so much, guys. Thank you. अच्छा guys, please settle down. बातें होंगी, आप इंटरव्यू कर सकते हैं, लेकिन guys, एक मिनट, we're going to get them back. We're going to get them back. खत्म. Okay, thank you so much, guys. Thank you. Okay, guys, thank you so much. Thank you very much. All right, thank you so much. Thank you. Ladies and gentlemen, ऐसा ये जहां और upon public demand क्योंकि UFO. But when the film released, there were only empty halls. There was nobody came to see the film. So I think the first thing that happened with me was the fact that I realized that
cinema, unless it was really sensitive and sensible, I wouldn't really like to do it. So I think after a long time I got a chance to do Mumbai Cutting, which was 2007, and then now. But then the thing is, never got the offer which was sensitive and sensible enough for me to come and do a film. Here was one. Even the music was such that I could do whatever I wanted. You know, I was not told कि इस तरह का music बनाओ, कोई धड़कता फड़कता बनाओ. I was not told anything. I was just said, we want good music and we want music which you believe in and we can appreciate. So जब इस तरह की once you get this kind of freedom, anybody would like to make be a part of a film. But it's not that Euphoria has been doing what we do. We've been taking our albums, we do our concerts. Euphoria, what I do, that's what I do. But if there is something which makes me want to do something which is an extension of Euphoria, I'm always ready to do a film. And here was one. I'm very proud of this film. Very, very proud. I'm not allowed to review my own work. That's one of the rules of the game. But I would rate it very high in the sense that what Palash talked about earlier, it's made with a lot of heart. It's a very simple film. We're not trying to say anything very heavy in this film, but there is a lot to say. And I think that's what people will relate to, most of all. There is a danger of the line of demarcation between becoming a documentary as well as a film which satisfies the audience. What exactly were the steps you took to see to it that it is a blend of both? Jyoti, first of all, I don't think that we had to do anything with that. I think Bishwajit was very clear in his head when he made the script that he didn't want to make a documentary. Also, it's not a preachy film. हम किसी को कोई चीज preach नहीं कर रहे. We are just reacting to the world around us. This is the world around us. Jyoti ji, हम भी when we walk onto the road, हम लोग गंदगी देखते हैं, केले के छिलके देखते हैं. We ourselves we mock people from the northeast. People call them चिंकी बुलाते हैं, उनको नेपाली बुलाते हैं. ये सब चीज हमारे आसपास होती है. हम में से कोई भी इसके बारे में कोई स्टेप लेता नहीं. Actually, अगर आप देखें, effectively we don't take any steps. Here was a film which was just addressing these issues, but it was being done in a very, very everyday life. अगर आप मुझे इस फिल्म को किसी फिल्म के साथ कंपेयर करने की बोलेंगे तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूँ. अगर आपको याद है कि 80s में बासु चैटर्जी और ऋषिकेश मुखर्जी ऐसी फिल्में बनाते थे which was just about रोजमर्रा की जिंदगी. घरौंदा जैसे एक पिक्चर थी या फिर छोटी सी बात जैसे एक पिक्चर थी, जो कि हर रोज हम लोग सबके साथ सुपरमैन नहीं है जो कि 50 लोगों को मार देते हैं और जिनको देख के लड़कियां बस पागल हो जाती. मेरी बीवी नहीं पागल हुई मेरी पिक्चर में, तो आप क्या बात कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं है. हम लोग एक ऐसी फिल्म बना रहे थे जो कि हम जैसे रोजमर्रा के लोगों की जिंदगी के बारे में है. डॉक्यूमेंट्री नहीं है, लेकिन फिल्म है जो which is about the life of people staying in a metropolis. I'm also a doctor. सर मेरी जिंदगी में मैंने एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मैंने जो मेडिकल की पढ़ाई की है ना, उससे मेरी जिंदगी के फंडे बड़े क्लियर कर दिए थे. मुझे पता चल गया था कि जिंदगी की जो सबसे बड़ी सच्चाई होती है वो डिजीज और डेथ होती है. एवरीथिंग एल्स इज अ मिराज. जिंदगी में बाकी सब भरम है. एंटरटेनमेंट तो स्पेशली भरम है. तो वंस यू एक्सेप्ट दैट थिंग इन लाइफ, यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू लूज योर ईगो. जिंदगी में ईगो नहीं होता फिर. तो फिर मुझे जिस काम के लिए हायर किया जा रहा है मैं उसको बखूबी करने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर मुझे बोला गया है कि मैं एक्टिंग करूंगा तो मैं बहुत अच्छी तरह से एक्टिंग करने की कोशिश करूंगा. साथ में बोला गया कि मुझे म्यूजिक भी करना है तो मैं अच्छी तरह म्यूजिक भी करने की कोशिश करूंगा. बट एट द सेम टाइम आई थिंक मैंने जो इस फिल्म के लिए मुझे लगता है कि जो मेरी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी वो ये थी कि जो इस फिल्म में जो भी थे, चाहे ईरा थी या किमसलिन थी या प्रीशा थी, आई थिंक व्हाट आई कुड डू वाज के जो ये लोग कर रहे थे उसको मैं अच्छी तरह से सपोर्ट कर पाऊँ. So I felt that when we did our scenes together, हम लोग कोशिश ये कर रहे थे कि हम लोग सचमुच इस चीज के अंदर घुस के रियलिटी के साथ इस चीज को करें. तो I think that is the greatest contribution anybody can make to the film. You should not actually be thinking about your role. You should actually thinking about the other person's role. कि अगर मैं इस तरह से कर पाऊंगा तो will she be able to shine more? Will Kimslin be able to shine more? Similarly when it comes to the music. तो मैं जब भी किसी चीज का पार्ट होता हूँ ज्योति जी, मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं म्यूजिशियन हूँ, क्या मैं एक्टर हूँ. मैं पलाश सेन हूं और मुझसे जो चीज आपको चाहिए मैं वो देने के लिए तैयार हूं.
विश्वजीत से। Sorry. Yes. तो क्या चीजें मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आप इस फिल्म के द्वारा आपको बताना चाहते हो? ये फिल्म के द्वारा मैं प्रॉब्लम्स को दिखाने के लिए नहीं ट्राई कर रहा था। ये फिल्म के द्वारा मैं ये दिखाने के लिए ट्राई कर रहा था जो मैं फील कर रहा था। इन टर्म्स ऑफ ये फिल्म में ये भी दिखाया है कि सपोज मैं मेरा 2 साल का बच्चा जब असम जाएगा तो वो असमीज़ मेरा फादर या मेरा पेरेंट्स के साथ वो असमीज़ में बात नहीं कर पाएगा, बिकॉज लाइक यू नो ही विल लर्न ओनली हिंदी एंड इंग्लिश और मराठी। सो जो मदर टंग इन्फ्लुएंसेस ये जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, इंडिया में इतना सारा हमारा लैंग्वेजेस है, लिटरेचर्स है, तो ये फिल्म के द्वारा ये भी दिखा रहा है। तो मैं ये खुद फील किया, मेरा जब बच्चा जब असम में जाता है, मेरा पिताजी के साथ जब बातें नहीं कर पाते, दैट आई कुड फील लाइक यू नो जो मैं असमीज लिटरेचर में जानता हूँ, पढ़ता हूँ, मेरा बेटा नहीं जाके आगे जाके नहीं पढ़ पाएगा। तो इट्स दिस काइंड ऑफ थिंग्स आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग इन दिस फिल्म, and apart from that I am trying to bring that northeast whatever that northeastians we face always, like you know we face racism, आप लोगों ने ट्रेलर में भी देखा है। तो I am trying to make a statement through this film, not in a very this thing, हम लोगों ने aggressive ways नहीं दिखाया है, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट का लोगों को लोग बहुत बोलते हैं, चिंकी बोलते हैं, अलग अलग जो बोलते हैं कि आप कहाँ से है, अलग चाइना से है क्या, ये सब जो क्वेश्चंस एवरी डे वी फेस। सो दीज आर द थिंग्स आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग, नॉट इन ए प्रीसी वे, लाइक यू नो इट्स वेरी लाइट हार्टेड वेज थ्रू दिस फिल्म। या आपकी इस फिल्म में अपने पर्यावरण के खिलाफ एक मैसेज दिया हुआ है। यस, बच्चों की मानसिकता पे दिया हुआ है, और साथ में नॉर्थ ईस्ट के लोगों के अपना जो है उनकी समस्या भी दिखाई है। तो आपको कहीं इस बात का डर नहीं था कि फिल्म कहीं ज्यादा प्रीची ना बन जाए? नहीं, आप जब फिल्म को देखने के लिए जब देखेंगे तो आपको ये फील नहीं होगा, बिकॉज दैट फिल्म हम लोगों ने जैसे स्क्रीन प्ले डिजाइन किया इन टर्म्स ऑफ जैसे स्टोरी आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने कोई ये इट्स ए जर्नी ऑफ ए फैमिली, हम लोगों ने ये से फैमिली के थ्रू ही पूरा जो चीज़ें हैं हम लोगों ने ट्राई कर रहा है देखने के लिए। तो आप जब फिल्म देखेंगे आपको ये फील नहीं होगा कि हम लोगों ने ये पर्टिकुलर चीज़ों को हम लोगों ने टारगेट कर रहा है। तो थ्रू द फिल्म वी आर ट्राइंग टू शो दिस काइंड ऑफ सबप्लॉट्स। Ira would like to say something. Just to respond to that, you know, in any film that has a social message or whatever you want to call it, it becomes part of the fabric of the story. So this story is really of the family. They happen to be from Assam. They could be from anywhere. So the backdrop and the context and the cultural context of their situation and their lives is that they are Assamese. So as a result of that, you know, the script looks at what else you could, and you talked about even the other aspect of what happens to the child. So there are all these things that exist. It's a migrant story also. So, you know, in a city like Bombay, people come from all over India, and what it does to you to live in a big city, what it can do to you, and how it can affect your life, the quality of your life. Yeah, yeah, bro. Euphoria has been around for 17 years, right? Yeah, correct. And you have limited your presence just for movies and TV shows. Yes, yes. Could you tell me why did it take so long for the band to compose music for a movie, and what made you say yes to this movie? Bro, it was not about taking time to compose for a film. I don't think I was ready, really. I was not really ready. Because as I told you, I have had some instances where I met producers who wanted a particular kind of music. And that was a little difficult for me because I think I'm versatile enough to make all kinds of music. But if somebody tells me that you have to make this kind of music, I think it's a little difficult for me. Not because, I would rather take a more difficult way out. One is that. Secondly, bro, I'm very, very happy with what Euphoria has achieved. We are the only guys who are still existing in a scenario which is completely film-based. We are the only non-film guys who are doing it, and there are others who are here also. Mansi is here.
Suchitra is here. There are people who have really survived this entire film onslaught. And there are people who, other people who would believe in what I believe in. Having said that, I think as I told you, when once Bishwajit came to me and Mayaji came to me, they had a very simple brief. They said, we want your kind of music. We want the music that you believe in. If you make that kind of music, we are happy to have you. The surprise was the acting part. I didn't know that, they would give me, actually it's a tough role to do what I did, It's not as tough as Ira's role. Ira's role is very tough. But mine was also tough because, that's not the guy I am. I don't take shit from anybody. So, in the film I had to be like, hamesha यूं करके और जो बोल रही हैं सुन रहा हूँ, that kind of thing. So that's not my character. So it was very difficult for me. But I was really more surprised that he wanted me to act in the film. I've done my best. I just hope people enjoy it. Bro, there are 6 songs in the film. You just heard Sotila, which is straight ahead, it's rock and roll. Then Haya Ho you heard, that's Assamese folk. Then we have a song called Hey Ya, which is straight ahead euphoria, the folk and the modern element that we mix. But then there are some surprises. We have a song called Everybody Party, which actually happens to be a party song. I've never made a party song in my whole life, so this was a challenge. Then we have a song called Aisa Ye Jahan, where Naresh Kamath has sung for us and Kaislin has sung for us. And finally, we have a very, very special song in the film, which is picturized on Kim Slin. Guys, nobody has spoken to Kim Slin. Kim Slin happens to play a very pivotal role in the film. She is actually, really, she is actually the migrant, who's actually come from Assam, and she's trapped in this country, and she's a little child who's growing up in a alien world. So this song has been picturized on her. We call it Nanni Munni Chadiya. And it's the first time, I want to say this very, very happily and proudly. I think it's the first time since Lakdi Ki Kathi, Kathi Pe Ghoda, since that song, that a children's song has been made in a Hindi, commercial Hindi film. And all, I think credit goes to Bishwajit for really conceptualizing a song like that. So we have a song like that. So there are 6 songs in the film. Every song has its own story. Every song has its own genre. Every song has its own attitude. I enjoy things like that. Bro, मुझे लगता है कि मैंने जो किरदार इस फिल्म में एक्चुअली जो प्ले किया वो एक्चुअली विश्वजीत बोरा है. इसने ये पूरा किरदार अपने ऊपर बेस कर रखा है. ये एनवायरनमेंट से बहुत प्यार करता है. इसको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है. ये अपनी बीवी का गुलाम है. और इसको सचमुच इस बात का बहुत दुख है कि लोग नॉर्थ ईस्टर्न्स को अभी भी एक इंडियन होने का जो एक रिस्पेक्ट है वो नहीं देते. तो मेरा किरदार ही इस एक ऐसे इंसान के, मैं एक IIM ग्रेजुएट हूँ फिल्म में, जो कि बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, लेकिन जो कि अब असम से आके अब यहाँ पे बॉम्बे में सेटल कर गया है. यहाँ पे सेटल करने के बाद जो कि हर रोजमर्रा की प्रॉब्लम वो मैं फेस करता हूँ. और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरी बीवी और मेरे में हम लोग बहुत एक दूसरे को प्यार करते हैं, बट हमारे में कोई तालमेल नहीं है. देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग एट ऑल. ओके, सो हमारे में कोई देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग. बट एट द सेम टाइम आई एम द काइंड ऑफ गाय जो होता है जो जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो बस फूट पड़ता है. वही मेरा किरदार है कि जो पहले सुनता रहता है, जो कि मिडिल क्लास, हम सब में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सहते रहते हैं और फिर एक दिन फटते हैं. वही मेरा किरदार. परिवार को लेकर ज्यादा वो होता है और अपनी लाइफ में, लेकिन आप दिखाना चाह रहे हैं वो मैसेज. तो मेरे जैसे भी बहुत सारे लोग हैं, और अगर आप मुझे मेरी अपनी रियल लाइफ में अगर आप पूछेंगे, मैं ऐसा ही इंसान हूँ. मैं भी ऐसा इंसान हूँ, मैं भी इन सब इश्यूज को, बट देन क्या है कि मैं, क्योंकि मैं एक नोन इंसान हूँ, मैं एक थोड़ा फेमस इंसान हूँ, मैं ये सब चीज़ों को एड्रेस करूंगा तो वो एक मुहिम बन जाती है. कि भी दिस इज, जो एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास आदमी होता है, वो बहुत सारे ऐसे इस देश में हैं जो कि अपने तौर पे बहुत काम करते हैं, जो कि सफाई करते हैं, जो कि अपने कॉलोनीज में झाड़ू लगाते हैं, जो कि इस चीज़ के लिए खड़े होकर लड़ाई करते हैं, जो कि आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो कि ट्रेन में घुसते हैं, लेकिन अगर कोई किसी के साथ ज्यादती हो रही है, अन्याय हो रहा हो, उसके अगेंस्ट आवाज उठाते हैं. तो उस तरह के मिडिल क्लास लोग जो कि हिंदुस्तान में बसते हैं, और मैं जानता हूँ बसते हैं, उन लोगों को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ.
मैं सुपारी नहीं खा सकता, मैं सिर्फ सुपारी दे सकता हूँ। नहीं, मैंने सुपारी नहीं खाई, बट मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग विश्वजीत का जो गांव है गोलाघाट, वहाँ पे गए थे, और आई थिंक हमारी जिंदगी, हम सब की जिंदगी के आई थिंक सबसे हसीन दिन थे वो। इतना एक तो इतनी खुशी थी वहाँ पर, पूरा जो एटमॉस्फेयर था बिल्कुल क्लीन था, हरियाली थी। आई थिंक ऑक्सीजन लेवल वाज मच मोर देन जो कि आपके बॉम्बे या दिल्ली में आपको मिलेगा। एट द सेम टाइम लोगों के अंदर जो एक सिंप्लिसिटी थी वो देखकर मैं सचमुच हैरान हो गया, और मुझे सचमुच लगा कि इंसान शायद सभी सिंपल होते हैं, बट जब हम लोग एक बार शहर में आ जाते हैं और जो यहाँ के जो एक जो दौड़ भाग होती है, जो कि पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स होते हैं, वो शायद हम लोगों को थोड़े प्रैक्टिकल बना देते हैं या थोड़े कनिंग बना देते हैं, थोड़े क्लेवर बना देते हैं। लेकिन अगर अभी भी अगर आप हिंदुस्तान के गांव में जाएंगे ना, लोग बड़े सरल होते हैं। वो सरलता देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपने जो नलिया काई का जो कैरेक्टर देखा, वो ऐसे ही एक गांव वाले पे बेस्ड है। और आप, मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ अपने किरदार में, मेरा किरदार भी इसी जद्दोजहद में फंसा हुआ है कि मैं एक्चुअली, मेरा दिल जो है असम में है, लेकिन मेरा जो जहां है इस समय वो मुंबई है, बट वो मेरे लिए सौतेला है। बिल्कुल। ब्रदर, मेरा भी यही अनुभव है। मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर भी ये बहुत, मैं जब अपने गाने भी लिखता हूँ, बनाता हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि लोगों को ये बात बोली जाए कि सपने देखना बहुत ज़रूरी है, पैसे के पीछे भागना शायद इतना ज़रूरी नहीं है। मैंने अपने किरदार में, यह अगर आप फिल्म देखेंगे, एक यही सिंप्लिसिटी है पूरी फिल्म में कि मैं जब ऑफिस भी जाता है तो हम लोग बस ले रहे हैं, ट्रेन ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जब मेरी बीवी मुझे फिल्म में कहती है कि यार हमें बड़ी गाड़ी चाहिए, तो मुझे आई डोंट सपोर्ट दैट, मुझे नहीं चाहिए बड़ी गाड़ी। अगर हमारे पास छोटी गाड़ी, मेरे उतनी मैं अपने पाँव पसारूंगा जितनी मेरी चादर है। तो ये एक्चुअली बड़ी ही मिडिल क्लास मेंटालिटी है, हम सब इसके भाग हैं। मैं भी कोई बहुत अमीर फैमिली से नहीं आता हूँ। मेरे फैमिली में हम लोग सब डॉक्टर्स हैं, मेरे माँ बाप, मेरे दादा, मेरे चाचा, सब लोग सब डॉक्टर्स हैं। और इस तरह की फैमिली को बिलोंग करने के बाद मुझे ये सेंटिमेंट पता है कि जो इस तरह की मिडिल क्लास जो फैमिली इंडिया में होती है ना, हम लोग सबके सब अच्छी चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जो मर्यादा हैं वो सारी हमारे हैं, सारे प्रिंसिपल्स हमारे हैं, एजुकेशन भी हम ही करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो पूरी सोसाइटी का भार है वो मिडिल क्लास वाले ही बेयर करते हैं, वो हम लोग हैं। लेकिन चक्कर ये है कि जिनके पास बहुत पैसा है या जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, गवर्नमेंट शायद उन्हीं को शायद ज्यादा ध्यान देती है। आई फील दैट वे। बिल्कुल, क्यों नहीं। आप देखिए ना, मैं आई एम नॉट सेइंग दिस इन अ डेरिवेटरी वे, बट हिंदी फिल्म्स बॉम्बे में जो भी बनती है, मैं सिर्फ एक ही कल्चर देखता हूँ, वो पंजाबी है। हर चीज में सिर्फ पंजाबी है, पंजाबी ही गाने हैं, पंजाबी ही शादियां हैं, पंजाबी ही गालियां हैं। मतलब नहीं यार, असम में भी अच्छी अच्छी गालियां हैं, क्या कहते हो? ऐसी बात थोड़ी है। नहीं, ये तो हमेशा होते हैं। स्पेशली माय वाइफ, शी हैज दैट मंगोलियन फेसेस। मेरा इतना पता नहीं चलता, मुझे तो सब लोग बोलते हैं आप बंगाल से है, लेकिन लेकिन मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ। ये फिल्म के द्वारा हम लोग वो नहीं दिखा रहा है कि हम लोग सब अलग अलग है, हम लोग सब एक है। हाँ, ये सिटी में सब लोग आ रहा है। मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, ये फिल्म का जब हम लोगों ने व्हेन वी डिसाइडेड टू रिलीज द फिल्म आवरसेल्फ, उससे पहले मैंने 2-3 प्रोडक्शन हाउस से पूछ रहा था। तभी मुझे ये क्वेश्चन आया था, उन लोगों ने बोला था कि फिल्म जब मैं उन लोगों को दिखाया तो उन लोगों ने बोला था आपको क्या लगता है, दैट गाय ही टोल्ड मी आप लोगों को क्या लगता है ये नॉर्थ ईस्ट के ऊपर फिल्म का, एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट के ऊपर ओनली 25% बेस है, बाकी तो पूरा 75 इज इन बॉम्बे। सब उन लोगों ने बोला कि ये आपको क्या लगता है कि रेस्ट ऑफ द इंडिया विल सी द फिल्म। तब मैंने उसको पूछा कि अगर आसाम का या नॉर्थ ईस्ट का कोई लोग जम्मू कश्मीर के ऊपर बना हुआ एक फिल्म अगर मेरा गांव में देख सकता है, तब आसाम का इससे क्यों नहीं देख सकता है। तो मुझे तब आई वॉज वेरी हर्ट एंड आई टोल्ड हिम ये मद्रास के ऊपर बना हुआ कोई फिल्म आसाम में हिट हो रहा है। हाँ,
तो हम लोग को ये क्यों पूछा जाता है? मेरी कॉम में नहीं पूछा था बिकॉज मेरी कॉम लाइक मेड बाय सम अदर पीपल, बट इफ वी आर मेकिंग ए फिल्म ऑन लाइक नॉर्थ ईस्ट, दैट फ्लेवर वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग, तो हम लोग को भी वो सपोर्ट देना चाहिए। तो यही मैं बोलना चाहूँगा। अच्छा guys, I'm really sorry we're running late. नहीं, I'm really sorry. 3 घंटे की पिक्चर भी देखोगे कि यहीं पर सब कुछ? Oh my God. लास्ट सवाल, लास्ट, हाँ लास्ट। नहीं लास्ट नहीं सॉरी, हाँ अभी इतना भी नहीं, लास्ट प्लीज। उसमें जंगल पेड़ पौधे पहाड़ सारे खत्म हो रहे हैं। हाँ पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं सारे। इसमें भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी योजना बनाई है, वो तो फिर गांव से लोगों को बुलाने की बात चल रही है, जंगल पहाड़ पेड़ पौधे सबको बुलाने की बात चल रही है। हाँ, इसमें कितना ये जो आपकी फिल्म है कितना रास्ता कोई एक फिल्म ना एक फिल्म मेकर्स पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाता है। तो ये जो हमारा स्वच्छ भारत या हो या जो भी है, उससे पहले हम लोगों ने शूट भी किया था फिल्म, और हम लोगों ने पहले मैंने स्क्रिप्ट भी लिखा था। तो मैं ये कितना फ़ायदा होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये फिल्म के द्वारा लोगों को ये फील आएगा कि ये जो जहाँ है, हम लोग जो बॉम्बे में रहते हैं, ये हमारे लिए सौतेला है, लेकिन ये जगह पे हम लोग को रहना है। बिकॉज आई हैव कम फ्रॉम लाइक Assam फ्रॉम ऑलमोस्ट 12 years ago, बट आई वोंट बी एबल टू लाइक गो बैक टू Assam, बिकॉज मैं यहाँ मेरा घर ले लिया, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो आई हैव टू स्टे हियर ओनली। ये अगर सिटी को हम लोग अगर सुंदर बनाए, यही आसिया बनाए, एक ऐसा आसिया जहाँ हम लोग अच्छी तरह से रह सके, जहाँ हम लोग खुशियों से पेड़ पौधे से कर सके, दैट वुड बी बेस्ट। पलाश जी, थैंक यू वेरी मच। आई एम रियली सॉरी गाइस। नहीं लास्ट 3 2 1 3 2 1 एक मिनट। आप ऐसे म्यूजिक के लिए जनक जाने जाते हैं, और क्या आपका नेटिव प्लेस जो है वो बनारस है, तो वहाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। ये प्रोमो के लिए आप बनारस जाएंगे क्या? वहाँ के लोगों को ये प्रोमो के लिए आपको देखने के वहाँ मौका मिलेगा क्या? बिल्कुल जाएंगे हम लोग। इनफैक्ट आई थिंक 11 तारीख से पूरे इंडिया में हम लोग प्रमोशन शुरू करेंगे, जहाँ की हम लोग डिफरेंट सिटीज में जाएंगे। बनारस तो जरूर जाऊंगा, वहाँ पे गंगा की बहुत प्रॉब्लम है, आपको पता ही है। पर्यावरण तो मतलब वहाँ पे लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा, गंगा हमारी मैया है तो उसको गंदा तो नहीं करना है, तो बनारस जरूर जाएंगे। बट इसके साथ साथ हम लोग गुवाहाटी जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, बैंगलोर, दिल्ली, हर जगह जाएंगे। बट एक चीज मैं बताता हूँ आपको, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमाल की बात है, हम लोग किसी भी प्रांत में रहे ना, एक्चुअली हिंदुस्तानी है, उतना ही गंद मचाते हैं, उतने ही गड़बड़ करते हैं, और उतने ही दिल वाले हैं, ये फैक्ट है। Yeah, Kim Sun should speak. It's very beautiful. It's very beautiful. I don't know how much you have explored the location, how much you have shot over there, but the best part is that how was the experience overall? Well, coming from the theatre helps. I worked a lot. I was surrounded by a team of wonderful Assamese people. Yes, and my husband, who doesn't have an Assamese accent in the film, only I do. so Biswajit was my biggest sort of reference point, inspiration, everything, guide as far as Ananya goes. We spoke a lot about this character in the beginning. We did a lot of workshops, all the whole cast, all of us together.
It was a tricky part, and I think being in Assam, we were lucky enough to shoot the Assam schedule right in the beginning. So we really got a chance to spend a lot of time there. Maya ji was there. Kimsleen. कैलाश खेर जी उपस्थित हुए हैं और जोरदार तालियों से उनकी स्वागत होनी चाहिए. मैं सबको बताना चाहता हूँ, मैंने कल कैलाश को फ़ोन किया. कैलाश मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत सालों से. मैंने कहा कैलाश, मैंने एक फ़िल्म की है. कहता है कि यार ये तो बड़े गर्व की बात है, हम सब सिंगर्स में से एक एक्टर बना है, हम सबको गाजे बाजे के साथ ढिंढोरा पीटना चाहिए कि एक्टर बन गया. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. I was really good. Yeah. So I think let's let Kim first speak. Kim, your portrayal as Pakhi. मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ उसका नाम है पाखी एंड वो राजीव और अनन्या एंड कुही के साथ रहता है मुंबई में. वो असम से अपनी पेरेंट्स को छोड़ के आई है मुंबई में रहने के लिए, हेल्प करने के लिए उनको. और उनकी और अनन्या की बनती नहीं है, पर राजीव के साथ उनका रिलेशन अच्छा है एंड कुही इज़ हर बेस्ट फ्रेंड. बट बीच में कहानी में ट्विस्ट आ जाता है. कुही वो उसका कहानी में ट्विस्ट आ जाता है. पिक्चर की कहानी नहीं बतानी है, वो पिक्चर तो देखेंगे उसके बाद. I think what he wants to know कि आपने अपना रोल को कैसे अप्रोच किया. ऐसे ही कर लिया. Actually, this is Kimsleen's first film, and this is her debut in the film. और इसमें जो her role is of a maid, but you know the thing is that she's not really a maid. She's being kept as a family member, but she has her own dreams. उसके अपने dreams हैं कि मैं यहाँ पे आई हूँ, अब मैं क्या करूँ? You know, what do I do next? So she has her own story going on. Ira has her own story going on, and I have my own story going on. The thing is, all these stories are intertwined at one point. They're all secting at one point, and then how things change, and we all find ourselves in a situation where we do not know how to get out of it. So that's the basic backdrop. बिल्कुल बनता है. कैलाश भी आए हुए हैं.